कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि जो हम आपको पेपर दिखाने वाले हैं पूरा आपका रियल पेपर है। साथ ही हमने इसे हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिए हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं पूरा आपका रियल पेपर है। और इस पेपर को आपको फेक पेपर नहीं समझना। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सेट बी है कक्षा 10वीं का, तो जो यहाँ पर सेट ए है, सेट ए और बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो आपको भी यही पेपर देखना है। जो सेट बी में प्रश्न दिए यही प्रश्न सेट ए में आने वाले हैं। ठीक है, पूरा आपका रियल पेपर हम आपको लिख कर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपको हम लिख के दिखा रहे हैं, तो आपको अच्छे से देखना और अच्छे से याद करना। पूरा पेपर आपका संपूर्ण उत्तर से कराने वाले और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर पहला आता है तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रामचरितमानस। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, हम आपको यहाँ पर आंसर हमने यहाँ पर केवल उत्तर लिखा है, तो आप यहाँ पर रट लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है शांत रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव है आपका निर्वेद। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग में अलंकार है, तो इसमें आपका आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो अच्छे से आपको याद कर लेना क्योंकि वो आपका यही पेपर आपको धरा मिलेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा कैप्टन। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आता है गोपियाँ किसके वियोग में व्याकुल हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका छठवां आता है बाल गोविंद भगत गद्य की किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर रेखा चित्र। ठीक है, छठवें का आंसर आपका यहाँ पर रेखा चित्र हो जाएगा। अब चलिए आपका जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान, तो पहला था आत्मकथा, आत्मकथा में कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर दूसरा आता रस के अंग 4 हैं, तो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान आता दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो आपके यहाँ पर आएगा तीसरे में बहुब्रीहि समास। ठीक है, दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण, तो आप यहाँ पर याद करते जाइए क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो आप यहाँ पर भोलेनाथ का वास्तविक नाम डॉट, तो यहाँ भोलेनाथ का वास्तविक नाम है तारकेश्वर नाथ। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर पाँचवा आता है श्री गणेश करना का अर्थ डॉट है, तो यहाँ पर श्री गणेश करना का अर्थ है प्रारंभ करना। ठीक है, अब चलिए आपका आता है चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो छठवें का आंसर रहेगा आपका 16 है। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी, तो यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपकी यहाँ पर सही जोड़ी पड़ जाती है कड़वी कड़वी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरी आपकी आती है थिलेक्स परिस्थाल, फिर तीसरी आती है उपन्यास सम्राट हो जाएंगे आपके प्रेमचंद। ठीक है, उपन्यास सम्राट आपके यहाँ पर प्रेमचंद से मैच कर देना। और कामायनी आपकी यहाँ पर हो जाएगी जयशंकर प्रसाद। और जो आती है एक प्लेट सैलाब, तो इसको आपको यहाँ पर मन्नू भंडारी से मैच कर देना। और रेखा चित्र आपकी यहाँ पर हो जाएगी महादेवी वर्मा। और जो आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, कड़वी कड़वी, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, योग संदेश का। और फिर आपको यहाँ पर इसको बाकू से मैच कर देना। तो हमने यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर दी है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो आपका यही पेपर आने वाला, आपको पेपर देने से पहले इसको याद कर लेना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत, तो आप यहाँ से रीतिकार को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, फिर दूसरा आता है महाकाव्य में कवि जीवन की किस घटना का वर्णन होता है, महाकाव्य में जीवन की किसी घटना का वर्णन होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर आता है चौथा स्वयं पर लिस्ती। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं, तो इस आप यहाँ पर देख लीजिए स्वयं पर लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके हमने जो एक सत्य वो करा दिए, आपका एक यहाँ पर एक या दो सत्य रह गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आता है बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को भाते हैं, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर आपका छठवां आता है, तो छठवां भी आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न आता है एक से बात में उत्तर लिखिए, तो आपका द्विवेदी एक के जनक कौन है, तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है पीतर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर रहेगा आपका उपमा। फिर आपका आता है
सिक्के में कौन से जानवर का दूध उपयोग में आता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका याक। और फिर आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगी थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका चौराहे पर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। पाँचवा, शिव धनुष किसने तोड़ा? तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा श्री राम ने। और यहाँ पर नेपाल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक साथ वाक्य मुताबिक यहाँ पर दिए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो है प्रश्न वो देख लेते हैं। प्रश्न आता है 9, महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको तो कोई दो अंतर लिखना आता है। खंडकाव्य किसे कहते हैं? इन्हीं दो खंडकाव्यों के रचयिता के लिखिए। और 10वां था हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। और इसका अथवा आता है स्थायी भाव अथवा संचय भाव में कोई दो अंतर लिखिए। 11वां क्वेश्चन आता है चौपाई छंद को उदाहरण सहित लिखिए। अथवा था अनयुक्ति अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 12वां था आत्मकथा तथा जीवनी कोई दो अंतर लिखिए। अथवा था उपन्यास एवं कहानी में दो अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका आता है 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 14वें का आपका यहाँ पर अथवा था लक्ष्मण में विरुद्ध की क्या क्या विशेषता बताई। फिर आपका आता है 17वां क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्रम से नहीं लगे, हमने नहीं लिखे, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन आता माता का अंजल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ क्यों पड़ा। अथवा था कभी लोग स्टार्च किस लिए प्रसिद्ध है। और फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर गद्दा दिया, तो इसका आपको यहाँ पर व्याख्या लिखनी है। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर पूरा पेपर रट लेना। 20वां क्वेश्चन आता है पुस्तक सच्ची मित्र होता है वैसा पर लिखिए। और इसका अथवा देख लीजिए कंप्यूटर आज की आवश्यकता है, इस पर दो मित्रों के बीच संबंध लिखिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 13वां 14वां क्वेश्चन में हमने आपको नहीं दिखाया था। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर हमने दिखाई दिए हैं आपको। तो आप वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। हमने आपको यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन नहीं दिखाए हैं, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पूरा पेपर आपको याद कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।